प्रोफेसर चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं लगातार बड़े फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे शिक्षण हब की बात हो, चाहे औद्योगिक नगरी की बात हो। एयर कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी, एक बड़ी कैपेसिटी के साथ ये आ रहा है। इसके सामने एक शब्द लगा है ग्रीन फील्ड। ये जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स होते हैं, ये किन मायनों में अहम होते हैं, किन मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक तरह से वो होते हैं जो नए सिरे से ग्राउंड जीरो से बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने कोटा में देखा, पहले से एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, क्योंकि वो सिटी सेंटर में है तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी रनवे की लेंथ लिमिटेड है, उसके अंदर में हम टर्मिनल बिल्डिंग को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हमें एक नया एयरपोर्ट बनाना है तो हमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जैसे हमने कोटा बूंदी के बीच में प्रस्तावित एयरपोर्ट है, ये इतना इस तरह से बड़ा है कि इसकी रनवे की लेंथ हमने 3.2 किलोमीटर रखी, ताकि इसमें अलग अलग तरीके के एरोप्लेन उतर सके। जैसे ट्रेडिशनली तो जैसे सिंगल इंजन स्मॉल एयरप्लेन हो, फिर सिंगल इंजन के बड़े एयरप्लेन हो, मल्टी इंजन के एयरप्लेन हो, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हो, तो हम ये चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के हिसाब से, जिस हिसाब से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बने। जैसे इस एयरपोर्ट में भी हमें 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, जो करीबन 2 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल में हैंडल कर सकती है। तो आने वाले टाइम पे पैसेंजर्स की कितनी भीड़ होगी, उसको देखते हुए ये सारी डिजाइन, इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है। जब इस तरह की डिजाइन सोची जाती है तो नेचुरली जो सिटी सेंटर में है, कई बार बहुत कारणों से हम उसको एक्सपांसन करना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग नई तरह की डिजाइन बनाते हैं। भले नोएडा के अंदर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा हो, नवी मुंबई के अंदर में नया एयरपोर्ट बन रहा हो, तो बहुत सारे एयरपोर्ट हमको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने पड़ते हैं। क्योंकि आज जैसा कि आपने भी बताया, प्रतिदिन 5 लाख से भी ज्यादा लोग एयर ट्रेवल भारत में करते हैं। इस साल में ही करीबन 41 करोड़ लोग जो एयर ट्रेवल कर रहे हैं। तो एयर ट्रेवल की कैपेसिटी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अगर हम एयरलाइन कंपनियां भी देखें तो एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा या जो भी प्रमुख एयरलाइन कंपनियां, उन्होंने मिलकर भी करीबन 1300 नए एरोप्लेन का ऑर्डर किया है। वो एरोप्लेन जब भारत में आएंगे, जब एयरबस से आएंगे, बोइंग से आएंगे, तो उन एरोप्लेन की वजह से हम लोग क्षमता बढ़ा पाएंगे, ज्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एयर कार्गो को भी एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में भी ये लोग काम आएंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आज हम एयर ट्रेवल एक तरह के सोशल इंक्लूजन भी है। और इस तरीके से हम देखें रीजनल कनेक्टिविटी, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, उसके कारण हम लोग छोटे छोटे कस्बों, शहरों के अंदर में भी ये वायु सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो पिछले 11 सालों में सारी कनेक्टिविटी के माध्यम, सिर्फ एयर ही क्यों, रेलवे भी देखें, हाईवे देखें, 2 दिन पहले बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने द्वारका एक्सप्रेस, तो काफी चीजें आगे बढ़ी।